वेलकम बैक टू माय चैनल क्वेश्चंस ओनली। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम भारत के राष्ट्रपति या प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, मैं सागर वर्मा आज का वीडियो स्टार्ट करता हूं। भारत का राष्ट्रपति या प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। राष्ट्रपति भारतीय संघ या यूनियन ऑफ इंडिया के कार्यपालिका के प्रधान होते हैं और इसी के साथ देश की सेनाओं के सर्वोच्च सेनापति या सुप्रीम कमांडर भी होते हैं। भारतीय संविधान या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में राष्ट्रपति का पोस्ट यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के भाग 5 के आर्टिकल 52 से 61 तक प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में विस्तार पूर्वक बताया गया है। दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति से रिलेटेड इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, आर्टिकल 52 से 61 तक। आर्टिकल 52, इस आर्टिकल के अकॉर्डिंग इंडिया का एक प्रेसिडेंट होगा। आर्टिकल 53, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के संघ की कार्यपालिका की शक्ति प्रेसिडेंट के पास होगी और प्रेसिडेंट इसका यूज कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग खुद या अपने सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स से करवाएंगे। आर्टिकल 54, भारत का राष्ट्रपति का चुनाव या निर्वाचन। प्रेसिडेंट का इलेक्शन बाकी इलेक्शन से थोड़ा अलग होता है। इस इलेक्शन में वोट्स सीधे पब्लिक द्वारा नहीं डाले जाते हैं, बल्कि सांसद या एमपी एवं विधायकों या एमएलए द्वारा इस इलेक्शन में वोटिंग एकल संक्रमणीय मत प्रणाली या सिंगल वोट ट्रांसफरेबल सिस्टम द्वारा की जाती है। आर्टिकल 55, इस आर्टिकल में प्रेसिडेंट के इलेक्शन के मेथड को डिस्कस किया गया है, जो कि अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली या प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम के अकॉर्डिंग सिंगल वोट ट्रांसफरेबल सिस्टम द्वारा होता है और ऐसे इलेक्शन में वोट गुप्त होता है। आर्टिकल 56, राष्ट्रपति का कार्यकाल या टेन्योर। दोस्तों, राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 साल का होता है। आर्टिकल 57, इस आर्टिकल में प्रेसिडेंट की दोबारा नियुक्ति या अपॉइंटमेंट के बारे में दिया गया है। आर्टिकल 58, इंडिया का प्रेसिडेंट बनने की योग्यता या मेरिट। पहला, भारत का नागरिक हो या इंडियन सिटीजन हो। दूसरा, 35 वर्ष की एज कंप्लीट कर चुका हो। तीसरा, किसी भी तरह के लाभ के पद पर ना हो। और चौथा, लोकसभा का मेंबर बनने की योग्यता या मेरिट रखता हो। आर्टिकल 59, प्रेसिडेंट के पोस्ट की शर्तें या दशाएं, टर्म्स और कंडीशन। प्रेसिडेंट पार्लियामेंट के किसी भी सदन या हाउस या किसी भी स्टेट के विधानमंडल या लेजिस्लेचर के किसी भी सदन का मेंबर नहीं होना चाहिए और अगर मेंबर है भी तो प्रेसिडेंट अपॉइंट होने पर उसकी मेंबरशिप ऑटोमेटिक चली जाएगी। प्रेसिडेंट किसी भी तरह के प्रॉफिटेबल पोस्ट पर ना हो। आर्टिकल 60, राष्ट्रपति का शपथ, ओथ ऑफ द प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति को उनके पोस्ट की शपथ या ओथ सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस दिलाता है। आर्टिकल 61, प्रेसिडेंट पर महाभियोग या इम्पीचमेंट। पार्लियामेंट के किसी भी सदन के 1/4 मेंबर्स के सिग्नेचर के साथ अगर प्रेसिडेंट पर किसी भी तरह का आरोप लगाया जाता है तथा पार्लियामेंट के 2/3 मेंबर्स के बहुमत के से आरोप सिद्ध हो जाता है तो प्रेसिडेंट पर महाभियोग लगाकर उन्हें उनके पद से हटा दिया जाता है। तो दोस्तों, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में महाभियोग का प्रोसीजर यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। प्रेसिडेंट से रिलेटेड मेजर आर्टिकल्स के ट्रिक। पकानी कोका द्वयोदशम। प का अर्थ है राष्ट्रपति का पद, जो कि आर्टिकल 52 में है। का अर्थ है कार्यपालिका का प्रधान, जो कि आर्टिकल 53 में है। नी से अर्थ होता है निर्वाचन, चुनाव या इलेक्शन, यह आर्टिकल 54 में है। को का अर्थ है कोटा, रीति या मेथड और यह आर्टिकल 55 में है। जबकि का अर्थ है कार्यकाल या टेन्योर और यह आर्टिकल 56 में है। दो से अर्थ है दोबारा नियुक्ति और यह आर्टिकल 57 में है। यो से अर्थ है योग्यता या मेरिट, आर्टिकल 58। द से अर्थ है दशाएं या शर्तें या फिर टर्म्स और कंडीशन और यह आर्टिकल 59 में है। श का अर्थ है शपथ या ओथ, आर्टिकल 60 और मा का अर्थ होता है महाभियोग या इम्पीचमेंट, जो कि आर्टिकल 61 में है। दोस्तों, प्रेसिडेंट से रिलेटेड अन्य इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स। आर्टिकल 62, प्रेसिडेंट का पोस्ट खाली होने पर इलेक्शन कराने का समय। तो दोस्तों, प्रेसिडेंट की मृत्यु, पद त्याग या पद से हटाए जाने या और किसी कारण से खाली हुए प्रेसिडेंट के पोस्ट के लिए इलेक्शन करवाना और 6 महीने के अंदर पुनः नए प्रेसिडेंट को अपॉइंट करना नेसेसरी है। आर्टिकल 65, प्रेसिडेंट की मृत्यु, पद त्याग या पद से हटाए जाने या और किसी कारण से खाली हुए पोस्ट के बाद इलेक्शन होकर पुनः नए प्रेसिडेंट को अपॉइंट होने तक इंडिया का वाइस प्रेसिडेंट के रूप में काम करेगा। आर्टिकल 71, प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन से रिलेटेड सारे विवादों या कंट्रोवर्सीज की जांच
और डिसीजन सुप्रीम कोर्ट करेगा और सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन ही लास्ट डिसीजन होगा। आर्टिकल 72, इस आर्टिकल के अकॉर्डिंग प्रेसिडेंट किसी भी व्यक्ति की सजा या कोर्ट मार्शल की सजा को भी माफ कर सकता है, पर इसके लिए प्रेसिडेंट को मंत्रिपरिषद की सलाह लेनी पड़ती है। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं आज का वीडियो समाप्त करना चाहूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और दोस्तों चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आपके सब्सक्राइब करने पर हमें मोटिवेशन मिलती है और साथ ही साथ आपके सब्सक्रिप्शन से हमें सपोर्ट भी मिलता है। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर हमें मोटिवेट और सपोर्ट दोनों करें। तो मैं सागर वर्मा आज का वीडियो समाप्त करना चाहूंगा। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। ओके, टाटा, गुड बाय, शबा खैर, लव यू ऑल।